स्टार्ट कर दिया है। उस जगह से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था जहाँ आप घोड़े को देख सकते हो, थोड़ा सा जूम कीजिएगा वहाँ से। और फाइनली इस कच्चे रूट से चलते हुए हम लोग ट्रैक करते हुए ऊपर आए हैं। और ऐसा कहा जाता है वो जो माउंटेन है 1, 2, 3, 4 और 5 वो पांचों पांडवों के हैं। और अब हम वापस से अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं आगे की ओर। आइए। एक स्टिक है बस मेरी, एक स्टिक किसी और की है। यहाँ आते टाइम एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, गर्म पानी, चॉकलेट्स, एनर्जी ड्रिंक ये सब अपने साथ ज़रूर कैरी करना, यहाँ पर हेल्प करती है ये सारी चीज़ें। और जितना हो रुक रुक के ही ट्रैक करना, क्योंकि एकदम जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। हाय, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग फाइनली ट्रैकिंग करके ऊपर की ओर आ गए हैं। वहाँ एक ब्रिज है, ब्रिज को क्रॉस करके हम लोग माता पार्वती जी के टेंपल में आ गए हैं। और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर उन्होंने स्नान किया था, ये उनका कुंड है। और कुंड के बाद उन्होंने जब वो स्नान के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपना जो है मुकुट जो है वो उस पर्वत पर रखा था। देन फाइनली वो अपने टेंपल में आई थी और यही उनका प्यारा सा टेंपल है। और वो हमारा आदि कैलाश दिख रहा था। ओके, आइए आगे दिखाते हैं। फाइनली हम लोग अपने टेंपल पे पहुंच गए हैं। और इसके भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। एंड इसके जस्ट बैक साइड में मानसरोवर लेक है, जहाँ पर आप लोग थोड़ा छींटा भी लगा सकते हो। और ये मैं आपको दिखाती हूँ। परिक्रमा नहीं है ये देखिए, यहाँ से वहाँ तक पूरा लेक है। और एंड फाइनली अभी हम लोग नीचे जाएंगे और इस पे थोड़ा अपने ऊपर छींटा भी लगाएंगे। और देन फाइनली हम लोग आदि कैलाश के लिए अपनी यात्रा आगे स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। फाइनली हमने माता पार्वती जी के दर्शन कर लिए हैं, प्रॉपर टीका वीका लगा के। अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं मानसरोवर लेक में। यहाँ पर अपने ऊपर थोड़ा छींटा लगाएंगे और देन फाइनली आगे के लिए अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। बसंती हमने अभी फाइनली माता पार्वती जी के दर्शन कर लिए। वहाँ मानसरोवर में अपने ऊपर थोड़ा अपने आप को शुद्ध कर लिया, थोड़ा वहाँ उसका पानी डाल के। एंड फाइनली अभी हम बढ़ रहे हैं आदि कैलाश की ओर। और बीच में बोला जाता है कि यहाँ पर भीम ने अब खेती की थी और उसके कुछ अवशेष भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रॉपर खेती तो नहीं है बट कुछ थोड़ा सा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, बने रहिएगा। फाइनली हम लोग भीम की खेती पे पहुँच गए हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम अब भीम की खेती के लिए ट्रैक कर रहे हैं। फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं। आप देख सकते हो प्रॉपर पूरे में इस एरिया में धान की खेती उन्होंने की थी। और इसकी सबसे यूनिक बात ये है कि यहाँ पर खेती उगाने के लिए कोई भी लोकल बंदा वापस से नहीं आता, ये अपने आप ही उगती है। और यहीं पर ही ये पॉइंट है पूरा, यहीं पर ये खेती आपको देखने को मिलेगी। और बहुत ही अद्भुत चीज़ है कि कोई इसको दोबारा उगाता नहीं है, फिर भी ये अपनी जगह उगती रहती है। और अब फाइनली हम लोग इसके आगे फिर से ट्रैक अपना स्टार्ट कर रहे हैं आदि कैलाश के लिए। वहाँ पहुँच के वहाँ आपको व्यू दिखाती हूँ कैसा है। आइए। हमने जो अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट की थी वो उस पॉइंट से की थी और आदि कैलाश जस्ट इसके सामने है। देखो, वैसे तो 2 पॉइंट है ट्रैकिंग के। अगर आप इस रूट से आगे की ओर बढ़ते हो तो आपको 2 से 3 चीज़ देखने को मिल जाएगी, जैसे भीम की खेती हो गया, पार्वती मुकुट हो गया, पार्वती टेम्पल हो गया। अदरवाइज़ अगर आपको वो स्किप करना है, वो नहीं देखना है,
तो आप इस पक्के रूट से भी आदि कैलाश के लिए ऊपर जा सकते हो। और हमको वो तीनों चारों पॉइंट विज़िट करना था, तो हम लोगों ने प्रॉपर वहाँ से ट्रैकिंग करी। और अभी हम उतरेंगे तो वहाँ गौरीकुंड, आदि कैलाश, देन वापस से बैक टू अपने व्हीकल के पास। फाइनली भक्ति रूप टीम गौरीकुंड पहुँच गई है प्रॉपर अपना ट्रैक कंप्लीट करने के बाद। और ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिव जी को अपने पति स्वरूप पाने के लिए उनके लिए यहाँ तपस्या की थी आदि कैलाश में। और फाइनली जब ये तपस्या उनकी पूरी हो गई तो उनकी शादी के लिए वो दोनों यहाँ से गए थे, त्रियोगी नारायण, और फिर वहाँ पर उनकी शादी हुई थी। और यहाँ आप देख सकते हो साक्षात आदि कैलाश के एकदम नज़दीक से आप दर्शन कर सकते हो। और नीचे गौरीकुंड भी है जहाँ हम अभी आपको लेके चलते हैं। आइए। आप देख सकते हैं ये है पूरा गौरीकुंड, और गौरीकुंड के जस्ट सामने ये पूरा आपको आदि कैलाश दिख रहा है। एकदम पास से आप इसको देख सकते हो, फील कर सकते हो। और प्लीज़ यहाँ ज़रूर आए, बिकॉज़ यहाँ आने के बाद एक अलग एनर्जी मिलती है, अलग सुकून मिलता है। एक बार ज़रूर डेफिनेटली अपनी यात्रा को सफल, सुरक्षित और एकदम कंफर्टेबल बनाने के लिए आप प्लीज़ भक्ति रूप से ज़रूर जुड़िए। बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से प्रॉपर आइटनरी के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ हम लोग आपको गाइड करेंगे। और जैसे आज मैं इस जगह पर खड़ी हूँ, कल को आप भी खड़े हो सकते हैं और यहाँ इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ये प्यारी सी गौरीकुंड आप विज़िट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली एक बार ज़रूर आए, ज़रूर विज़िट करें।